नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा विद वीके पर। मैं विपिन कुमार, आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का फैसिलिटेटर। विगत कुछ क्लासों में हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे और अब हम अपने मौलिक अधिकारों के अंतिम पड़ाव पर पहुंचने वाले हैं। मुश्किल से 2 या 3 क्लास लगेंगी जिसमें हम अपने मौलिक अधिकारों को पूरा कर लेंगे। और आप महसूस भी कर रहे होंगे, आप देख भी रहे होंगे कि मौलिक अधिकारों का जो क्राइटेरिया है, जो इसका प्रभाव है और ये या फिर जो हमने इसे पढ़ा इसका दायरा कितना व्यापक है, आपने ये भी देखा होगा। यही कारण है कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर फंडामेंटल राइट से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादातर होती ही होती है। ये बात। दूसरी बात, इसमें जो हम फंडामेंटल राइट्स के बाद अपना स्टार्ट करेंगे वो डीपीएसपी स्टार्ट करेंगे और इसी तरीके से आगे की क्लासों में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि आगे जो टॉपिक्स हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं। है तो ये भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो बुक्स हैं उसमें वो काफ़ी व्यापकता के तौर पर दे रखे हैं। लेकिन मैं जो कोशिश करूँगा आपको वो मुश्किल से 2 या 3 या 4 क्लास में हर टॉपिक को समावेशन करने का प्रयास करूँगा। ऐसी मेरी कोशिश रहेगी आगामी क्लासों के लिए और आगामी टॉपिक्स के लिए। तो चलिए, खैर हम पिछले जो क्लास थी उसमें हम आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़कर आए थे, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आज हम अपना 5वां फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं और जिसका क्या नाम है, चौथा फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं जिसका क्या नाम है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। आज हम इसकी बात करेंगे। एरोप्लेन राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, इसे हम कहाँ तक पढ़ेंगे? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, यानी आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। ठीक बात है दोस्तों। हम इसके अंतर्गत ही ये भी जानेंगे कि सबरीमाला एक केस सुना होगा आपने। केरल में एक मंदिर है तो वहां के बारे में आपने केस सुना होगा। सबरीमाला क्यों कंट्रोवर्शियल रहता है और क्यों इससे सवाल पूछे जाने की भी संभावना है और कैसे ये हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है। जो वहां पर उन्होंने नीति निर्माण और जो वहां पर वो योजना बना रहे हैं, जो मंदिर वाले हैं, किसके आर्टिकल के तहत वो ये कहते हैं कि महिलाओं का वहां पर आना बैन है और किस आधार पर महिला ये कहती हैं कि वहां पर हमें जाना चाहिए क्योंकि ये भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो हम इसकी बात यहां पर करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं जो बात करूंगा, मैं बात करूंगा आर्टिकल 25 की। आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है हमारा? अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। ठीक बात है। अंतःकरण, इसका क्या मतलब हुआ हम इसे भी समझेंगे। अबाध रूप से मानने, इसे समझेंगे। आचरण और प्रचार प्रसार, एक एक चीज को हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये आर्टिकल 25 वास्तव में कहता क्या है। दोस्तों
आर्टिकल 25 जो कहता है, जैसे मैं अंतःकरण की बात करूं, इसमें दो चीजें हम पढ़ेंगे। एक तो इनर दो चीजों में हम पढ़ेंगे इसे। एक तो इनर रिलीजियस फ्रीडम और दूसरी पढ़ेंगे हम आउटर रिलीजियस फ्रीडम। देखो, नंबर एक में आता है हमारा अंतःकरण, और नंबर आउटर जो रिलीजियस फ्रीडम है उसमें ये तीन चीज आती हैं, मानना, आचरण और प्रचार प्रसार। किस में आती हैं? आउटर रिलीजियस फ्रीडम में। ठीक है, तो मैं बात करता हूं सबसे पहले इनर रिलीजियस फ्रीडम की, अंतःकरण की। मैं ऊपर रफ करता हूं, ठीक है। देखो, अंतःकरण का मतलब क्या है, पहले इसे समझिए। अंतःकरण कहता है कि यदि यह x है और ये किसी ईश्वर y है, गॉड है, अल्लाह है, ईश्वर है, या फिर आपका क्रिश्चियन में किसी मानते हैं, पारसी में किसी मानते हैं, तो ये जो x है ये क्या है? व्यक्ति है। ये जो व्यक्ति है ये इस y, यानी y क्या है, मैं एक सिमिलर वर्ड लिख देता हूं, गॉड। ठीक है, चाहे वो अल्लाह हो, भगवान हो, ईश्वर हो, क्रिश्चियन का जो ईसा मसीह हो, ये हो, मतलब एक्सेट्रा, जो भी जिस धर्म का एक व्यापक तौर पर जो सीनियोरिटी लेवल पर जो माना जाता है, मैं वाई उसे मान लेता हूं। जब वाई में उसे मान लेता हूं तो ये कहता है कि हमें आर्टिकल 25 कहता है, और ये भी ध्यान रखना ये भारत के नागरिकों को और गैर नागरिकों को दोनों को प्राप्त है। तो ये कहता है कि इस एक्स व्यक्ति को इस वाई के बीच जो संबंध है उसे वह किसी भी रूप में मान सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं कि उसे क्या जाना चाहिए कि कहीं जाके दिखाना हो या फिर अपना प्रमाणिकता सिद्ध करनी हो। ये चीज कहता है अंतःकरण का, यही मतलब हुआ कि मैं अंदर से, यानी इनर रिलीजियस जो मेरी फ्रीडम है, मैं इस भगवान को, इस अल्लाह को, इस ईश्वर को, इस देवता को, या फिर इस जो ईसा मसीह है, इन्हें मैं किसी भी तरीके से उनकी संस्तुति कर सकता हूं, उन्हें मान सकता हूं। इसके आधार पर मुझे किसी को प्रमाणिकता देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात क्या कहता है कि ये जो तरीका होगा वो तरीका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो क्या है, वो मैं अपने शुद्ध अंतःकरण से इस चीज को मान रहा हूं। तो ये बात तो हुई अंतःकरण की। नेक्स्ट आता है आउटर रिलीजियस फ्रीडम। अब आउटर रिलीजियस फ्रीडम क्या कहता है, अब इसे समझने का हम प्रयास करेंगे। आउटर रिलीजियस फ्रीडम, देखो दोस्तों, इसमें दो तीन चीजें हैं। आउटर रिलीजियस फ्रीडम, नंबर एक आता है राइट टू प्रोफेस, नंबर दो आता है राइट टू प्रैक्टिस, और नंबर तीन आता है हमारा राइट टू प्रोपोगेट। पहला पढ़ा हमने राइट टू प्रोफेस, दूसरा पढ़ा राइट टू प्रैक्टिस, और तीसरा पढ़ा हमने राइट टू प्रोपोगेट। राइट टू प्रोफेस का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में क्या लिखा था मैंने, मानना। ये क्या है, आचरण।
और एक बात और, आप इन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश मत करना कि प्रोफेस का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है। हालांकि कुछ मिल सकते हैं, कुछ आपको नहीं मिल सकते, लेकिन आप इन्हें ऐसे ही समझे, इंग्लिश में भी समझने का प्रयास करें थोड़ा। मानना, आचरण और प्रचार, ये 3 चीजें हैं। तो मानना क्या है, राइट टू जो प्रोफेस है, इसमें क्या कहता, राइट टू प्रोफेस क्या कहता है, राइट टू प्रोफेस क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मानने व उसकी ऐसा लिखना, वह किसी भय के बिना उसकी सार्वजनिक घोषणा कर सकता है। ये क्या कहता है, आर्टिकल 25 का आउटर रिलीजियस फ्रीडम का जो हमारा राइट है, ये बात कहता है। राइट टू प्रोफेस का मतलब कि कोई भी व्यक्ति, अब सपोज किसी व्यक्ति ने क्या किया कि मैं हूं, मेरा नाम क्या है, विपिन कुमार, मैं किसी हिंदू धर्म को अपनाता हूं, और कल क्या किया मैंने, कल मुस्लिम धर्म को क्या कर लिया, मैंने एडॉप्ट कर लिया। पहली बात तो ये है कि ये अधिकार कौन देता है मुझे, हमारा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 25 देता है, क्योंकि वो अबाध रूप से मानने के लिए स्वतंत्र करता है। तो इस पर पहली बात तो ये मेरा इंडिविजुअल राइट है, क्योंकि मैं मान सकता हूं, क्योंकि व्यक्तियों को ही प्राप्त है। दूसरा, मैंने इस्लाम धर्म को ग्रहण किया, और इस्लाम धर्म को जब मैंने ग्रहण किया तो मैं ये इस चीज की सार्वजनिक तौर पर बिना भय के घोषणा कर सकता हूं कि आज से मैं क्या हूं, आज से मैं इस्लाम धर्म, जो मेरा धर्म होगा वो क्या होगा, मेरा इस्लाम धर्म होगा, मेरा हिंदू धर्म नहीं होगा। दूसरा क्या कहता है, तो यही है कि सार्वजनिक घोषणा कर सकता है। ऐसा कई बार ये होता है ना कि आजकल आप देखते हैं कि समाज में, भारत के अंदर काफी माहौल काफी बिगड़ गया है हाल के कुछ समय में, और ये बात देखी गई है कि कहीं ना कहीं क्या है कि आपने देखा होगा, धर्म के आधार पर जो राजनीति होती है और धर्म के आधार पर जो लड़ाई और दंगे होते हैं, सांप्रदायिकता की जो घटनाएं सामने आती हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है और वो किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है ये बात। तो यही चीज है, इसमें क्या करेगा, अगर कोई हिंदू संगठन मुझ पर दबाव बनाता है आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उसमें क्या है, मैं कोर्ट की शरण में जा सकता हूं और वहां अपने विचार को कह सकता हूं कि देखो इन्होंने मुझे ये करने के लिए रोका है। तो ये बात, इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल में। दूसरा है राइट टू प्रैक्टिस आचरण। इसमें आचरण का मतलब क्या है कि जैसे आपने हिंदू धर्म में देखा होगा कि यज्ञ कराते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, या जो इस्लामिक संस्कृति है, या फिर चर्च में आपने देखा होगा कि क्या है, 25 ईसा मसीह का वो बनाते हैं। तो इसमें क्या है कि यज्ञ, पूजा, जो भी पूजा पद्धति है, पूजा पद्धति है, वो क्या है, वो इसके द्वारा मानी जा सकती है। ठीक है। एक चीज और इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूं आपको कि आजकल लड़ाई का मुद्दा क्या है और क्यों लड़ाई का मुद्दा है। हालांकि आपको ये सिर्फ एक समझ के तौर पर समझना चाहिए। देखो मैं आपको कहूं, ये धर्म है, धर्म के 2 पार्ट होते हैं, एक होती है शिक्षा और एक होता है अनुष्ठान। आपको मैं बताऊं, कोई भी धर्म हो, वो जो शिक्षा देता है, वो शिक्षा क्या देता है, वो शिक्षा देता है कि एक तौर पर क्या कहता है कि भगवान यानी गॉड, सबके लिए मैं गॉड यूज कर रहा हूं, कि गॉड क्या कहता है कि अच्छे मार्ग पर चले, सच्चाई के मार्ग पर चले, मानव हित की सोचे। ये सारी बातें कौन करता है, शिक्षा धर्म देता है। लेकिन धर्म के बीच में लड़ाई का मुद्दा कहां आता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अनुष्ठान पर आता है। अनुष्ठान मतलब इस्लामिक संस्कृति में कुछ और रीति रिवाज हैं,
हिंदू संस्कृति में कुछ और रीति रिवाज हैं, पारसी संस्कृति में कुछ और, पारसी धर्म में कुछ और रीति रिवाज हैं, बौद्ध में कुछ और रीति रिवाज हैं, जैन में कुछ और रीति रिवाज हैं। जो टकराव की जो स्थिति होती है वो कहाँ होती है? अनुष्ठान में होती है, रिचुअल प्रोग्राम को लेकर होती है, और यहीं पर होता है लड़ाई का कारण। ये मेन कारण होता है। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप अगर कहीं पर देखते हैं सांप्रदायिक दंगे या कोई भी ऐसी चीज देखते हैं तो वो लड़ाई का कारण क्या है? ये चीज है, ना कि ये चीज है। क्योंकि सभी धर्मों की जो शिक्षा है, जिसका उद्देश्य है वो सिर्फ क्या है? एक है, सच्चाई के रास्ते पर चले और मानव जाति का कल्याण की बात करें। ये सभी धर्म एक तौर पर बात करते हैं। नेक्स्ट है राइट टू प्रोपोगेट, यानी प्रचार। ये क्या कहता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? यह कहता है कि यह एडिफिकेशन होना चाहिए, एडिफिकेशन, यह एडिफिकेशन होना चाहिए। अब इसे भी समझ लेने का मतलब धर्म का प्रचार करना कि आप अपने धर्म की शिक्षा से लोगों को परिचित करा सकते हैं, परिचित करा सकते हैं। यह चीज कहता है हमारा राइट टू प्रोपोगेट, और इट्स कम अंडर द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम एंड इट्स अंडर टू राइट टू प्रोपोगेट। जो हमारी आउटर रिलीजियस फ्रीडम है उसके अंतर्गत ये चीज आती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो मैं आपको एक केस बताता हूं। मध्य प्रदेश में एक केस आया, और मध्य प्रदेश में जब एक केस आया तो वहां पर क्या हुआ? जनजातियों का कुछ किस्सा था। जनजातियों में, अब जनजाति क्या करती हैं? पूजा करती हैं। तो वहां पर क्या हुआ? कोई क्रिश्चियन का क्या आया? कोई पादरी आया वहां, और पादरी आने पर जो जनजाति थी, जनजाति कहां रहती है? जंगलों में रहती है, मैक्सिमम जंगलों में रहती। और इनका क्या था? पूजा का जो तरीका था, तो वहां पर क्या था कि जो इन्होंने जो मूर्ति वगैरह बना रखी थी, या फिर इनके जो भी ड्यूटी थे, जो इनके देवता थे, वो पादरी आए। उन्होंने कहा देखो ये कुछ कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया कि जो त्रिशूल बना हुआ था, उन्होंने कहा देखो ये कुछ नहीं कर सकता, इसे हम उन्होंने त्रिशूल उठाया और उसे तोड़ा। और हालांकि ये करना बहुत गलत चीज थी। तो वहां पर कुछ, खैर ज्यादा डिटेल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वहां पर क्या हुआ? कुछ ऐसी घटना देखने को मिली जिसके आधार पर क्या किया? जनजातियों के जो निष्ठा थी, जो जिस धर्म को मान रहे थे, उसमें क्या हुआ? कहीं ना कहीं डिफेक्ट आ गया। उन्होंने कहा यार वाकई में पादरी तो सही कह रहा है कि ऐसा करना। और उन्होंने कहा देखो हमारा धर्म है, इस तरीके की बात करता है, ये चीज है, तो ये चीज गलत है। यही कहता है यहां पर, आपका धर्म का प्रचार करना एक लीगल पॉइंट है। आप धर्म के प्रचार को कर सकते हो, लेकिन वो धर्म का प्रचार सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? लोगों को शिक्षित करना होगा। अपितु आप उस धर्म के प्रचार पर किसी के धर्म को एक तो बुरा और भला नहीं कह सकते, दूसरा आप किसी को भी क्या है अपने धर्म में आने के लिए मॉड्यूल नहीं कर सकते, मोल्ड नहीं कर सकते, यानी आप प्रेशराइज नहीं कर सकते। तो इस पादरी ने जो किया था वो यही किया था जनजाति के साथ, कि उन्हें एक ऐसी मार्ग दिखाया कि देखो आपके धर्म में ये कमियां हैं और हमारे धर्म में ये अच्छाइयां हैं। तो ये चीज गलत है। धर्म की अच्छी बातें आप बताइए, लेकिन किसी के धर्म को गलत कहना और अपने धर्म के आधार पर लोगों को या मास मूवमेंट को क्या है आप मोल्ड नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप अपना धर्म छोड़ के हमारे धर्म में आ जाइए, तो इसे आप नहीं कह सकते। इवन अगर आपके धार्मिक जो प्रचार प्रसार है, जो उसकी शिक्षा है, यदि उसे लगता है वो आत्मचिंतन करे,
अंतःकरण से अगर वो मानता हो कि मुझे, अगर वो इस्लाम धर्म में है और मुझे हिंदू धर्म अपनाना है, क्योंकि मुझे गीता का जो पाठ है, जो वेद है वो अच्छे लगे तो मैं हिंदू धर्म को अपना लेता हूं, या फिर हिंदू है उसने कुरान को पढ़ा तो इस्लाम धर्म उसे अच्छा लगा तो वो इस्लाम धर्म को अपना ले, तो क्या है, अंतःकरण से वो चीजें मान सकते हैं, इसमें कोई भी रोक नहीं है। लेकिन अगर आप जबरदस्ती किसी को मोल्ड करने का प्रयास करते हो तो दिस इज द नॉट राइट थिंग, और ये इलीगल करार दिया जा सकता है और इसके आधार पर क्या है, आपको दंडित भी किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आर्टिकल 25 जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्टिकल 26 की। नेट करते हैं हम आर्टिकल 26 की। right to religious denominations, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। ये कहता है कि कोई भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, अपनी पूजा पद्धति के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर ऐसे लिखिएगा, पूजा पद्धति के आधार पर प्रतिबंध, ऐसे करिएगा, प्रतिबंध या पूजा पद्धति को, इसे ब्रैकेट में कीजिएगा, को अपने रूप से निभा सकता है, से निभा सकता है, से निभा सकता है। ये चीज देखो, इसका मतलब हुआ क्या कि कोई भी मंदिर या मस्जिद, चर्च अपनी पूजा पद्धति के आधार पर प्रतिबंध इंपोज कर सकता है या उसे अपने रूप से निभा सकता है। देखो पहले आप इसे लिखिएगा, अपने रूप से निभा सकता है, और इसके आधार पर क्या है, इसके आधार पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। ये आर्टिकल 26 कहता है। इसी के हम एस्पेक्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे सबरीमाला के केस को, कि सबरीमाला का केस था क्या और सबरीमाला का केस वास्तव में किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ था। तो सबरीमाला का जो केस था वो इसी आर्टिकल से जुड़ा हुआ था। तो खैर थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, चूंकि मैं एग्जाम्पल मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि हर फंडामेंटल राइट में आपको यदि एग्जाम्पल अच्छे से पता हो तो आप चीजों को अच्छे से लिंक कर पाएंगे। आप इसे नोट डाउन करें। चलिए, होता क्या है कि केरल में मंदिर हैं, स्वामी अयप्पा हैं, क्या है ये तो नहीं, हम सबरीमाला का मंदिर लिखिए सीधा, टेम्पल, ठीक है। यहां पर क्या है कि यहां पर 10 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को बैन किया गया है कि ये इस मंदिर में क्या है, पूजा नहीं कर सकती।
पूजा नहीं कर सकती। और इसके पीछे कारण क्या दिया गया? इसके पीछे कारण क्या दिया गया? इसके पीछे कारण दिया गया कि ये जो यहां पर जो मूर्ति है, यहां पर जो मूर्ति है, जिस देवता की मूर्ति है, यदि महिलाएं इस दौरान यहां पर एंटर कर गई तो उसका क्या होगा? ब्रह्मचर्य। अभी थोड़ा नाम स्किप कर रहा हूं मैं, सबरीमाला में किसका टेंपल है, अभी याद आएगा तो बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यानी टूट जाएगा। इस आधार पर क्या है? महिलाओं की एंट्री बैन थी इस मंदिर पर जाने के लिए। अब हुआ क्या कि सवाल निकलकर ये आया, ये चीज तो चलो ठीक है, आर्टिकल 26 कहता है राइट टू रिलीजियस डिनोमिनेशन, यानी धार्मिक कार्यों का कि संबंध के बारे में, उनके प्रबंधन करने के बारे में ये चीज ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिकल 25 ये कहता है, सॉरी आर्टिकल 26 ये कहता है, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? अभी आपने आउटर रिलीजियस फ्रीडम में मैंने आपको जो सेकंड चीज बताई वो मैंने आपको बताई राइट टू रिलीजियस राइट टू रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी आप पूजा पद्धति के लिए कहीं भी जा सकते हो, आप यज्ञ कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आर्टिकल 25 यहां पर सामने आता है। कंट्राडिक्शन यही था। महिलाओं ने इस चीज को लेकर, महिलाओं ने क्या, एक सामाजिक संगठन ने इस चीज को लेकर क्या कर दिया? कोर्ट में केस कर दिया। और जब कोर्ट में केस कर दिया तो उन्होंने दलील किसकी दी कि आर्टिकल 26 हमें क्या देता है? ये अधिकार देता है कि महिलाओं को क्या है, जो 10 वर्ष से कम की महिलाएं जा सकती हैं यहां, और 50 वर्ष से ज्यादा की जा सकती हैं। और लेकिन इसी के अगेंस्ट में सॉरी आप दोबारा समझ लीजिए, इसे गलत एक्सप्लेन हो गया। मैंने कहा कि एक केस फाइल हुआ किसमें? हाई कोर्ट में केरल के, ठीक है। हाई कोर्ट में केरल के केस हुआ किसकी तरफ से? महिलाओं की तरफ से, कि हम यहां पर क्यों पूजा नहीं कर सकते सबरीमाला के मंदिर में, जबकि ऐसा कहा जाता है कि विगत वर्षों में हालांकि 1000-1500 साल पहले की बात है कि यहां पर जो है पूजा होती थी, महिलाएं जाती थी। अब वो भी बताऊंगा क्या कारण था। तो हाईकोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने क्या किया, आर्टिकल 25 को माना और उन्हें क्या कर दिया? बैन कर दिया कि चलो ठीक है भाई, आपको आर्टिकल 25 के तहत आप पूजा जो धार्मिक कार्य हैं उनको प्रबंधन करने की आपको स्वतंत्रता है और आपके इसके आधार पर इन्हें बैन कर सकते हैं। इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया। केस क्या आया? यही केस आया। यहां पर बात हुई आर्टिकल 25 की। यहां पर अधिवक्ता ने कहा कि आर्टिकल अगर 26 आपको धार्मिक कार्यों के स्वतंत्रता की बात करता है तो आर्टिकल 25 क्या है? अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता देता है। अब यहां दोस्तों देखना, आप सबरीमाला से कितने आर्टिकल इफेक्ट होंगे। एक तो आर्टिकल 25 का वॉयलेंस हुआ, ठीक है। आर्टिकल 14 का वॉयलेंस हुआ, कहता है ना कि समानता का अधिकार, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ क्या है? भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 15 का वॉयलेंस हुआ, 15 का 2 बताया था मैंने, ठीक है। आर्टिकल 17 का हुआ, यानी छुआछूत आ गया। आर्टिकल 19 का हुआ, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली गई। और आर्टिकल 21 का वॉयलेंस हुआ, यानी अगर वो मंदिर में नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा? उनका क्या हो गया भाई? उनका तो जो जीवन है वो तो दुखी हो गया। और आर्टिकल 21 बात करता कि आपको दुखी नहीं होना, मैं हूं, आपको गरिमामय पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो ये देखो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां तो महिलाओं को बैन करने का तर्क क्या दिया गया? ओनली आर्टिकल 25। लेकिन महिलाओं ने क्या तर्क दिया? यानी महिलाओं ने मींस उसके अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी कि मिलोड, आप क्या ये तर्क संगत है, क्या ये न्याय संगत है कि आप यहां पर आर्टिकल 125 के आधार पर महिलाओं को बैन कर देते हैं और आप इतने आर्टिकल का वॉयलेंस होता है और उसके आधार पर आप क्या इन्हें अलाउ नहीं करेंगे? तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि सबरीमाला के जो केरल में मंदिर हैं उसमें महिलाओं का प्रवेश होगा और महिलाएं पूजा पद्धति
कर सकेंगी, क्योंकि देख सकते हैं आप कितने आर्टिकल का वॉयलेंस हो रहा था अकेले एक आर्टिकल के चक्कर में, और इस आधार पर क्या दे दिया, इसे हरी झंडी दे दी और फिर महिलाओं को वहां पर प्रवेश में अनुमति प्रदान की गई। अब बताता हूं मैं आपको कुछ चीजें, मिथक जो चीजें इसमें हैं उन्हें आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। देखो, ऐसा कहा जाता है, मैंने आपको बताया 10 वर्ष से 50 वर्ष, ऐसा माना जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं ये वो पीरियड होता है कि इस पीरियड में इनके साथ क्या होता है, रजोधर्म चक्र चलता है, यानी मेनुस्ट्रेशन साइकिल चलती है। तो इसके कारण क्या होता है भाई, ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग होती है। और मैं आपको बताऊं कारण क्या था कि सपोज दैट ये मंदिर है, ये मंदिर है और ये मेन सड़क है, तो परंपरा में ऐसा कहा जाता है कि यहां से सड़क के बीच से यहां तक का रास्ता क्या था, ये रास्ता जंगल था, जंगल था। तो आज आप सैनिटरी पैड्स देखते हैं या बाजार में जो भी चीजें मिलते हैं तो ये आज हैं, ये आज से 1000-1500 साल पहले तो नहीं थी, और इतना जो अवसंरचना है वो भी इतनी अच्छी नहीं थी। यानी ये देखो, आप जो ये रास्ता है जंगल का रास्ता था। और आपने बाघ का नाम सुना होगा, हालांकि जानते ही सुना क्या, शेर। ये वो जंतु है जो ब्लड की गंध को सबसे पहले महसूस करता है। तो जब महिलाओं में ये ब्लीडिंग होती थी तो इस ब्लीडिंग को क्या था, इस शेर महसूस करते थे, और चूंकि ये यहां से कहां जाती थी, मंदिर जाती थी, और इस रास्ते में क्या था, बाघ और शेर इस ब्लीडिंग के कारण क्या करते थे, वुमेन्स पर अटैक कर देते थे, वुमेन्स पर अटैक कर देते थे। और इस कारण क्या हुआ, फिर महिलाओं को इस आधार पर क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया कि आप मंदिर नहीं जाएंगी, क्योंकि आपके साथ साथ आपके बच्चों को, आपके परिवार को भी खतरा हो सकता है। और यह कारण यहां पर इसके बारे में बात कही, हालांकि मिथक है और ऐसा माना जाता है। दूसरा कारण क्या दिया, दूसरा कारण दिया कि ब्रह्मचर्य का, कि जो उसमें मूर्ति लगी है, अगर महिलाएं वहां पर प्रवेश कर गई तो उनका क्या हो जाएगा, ब्रह्मचर्य ब्रेक हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। हालांकि ये सब फालतू की बकवासबाजी हैं। आज 2020 है, हालांकि 2019 का केस है ये, तो आज 2019 है, ना तो यहाँ पर जंगल है, ना पर ये रजो धर्म का जो है काफी इसमें भी डेवलपमेंट हो चुका है, सैनिटरी पैड बाजार में भी उपलब्ध हैं। और आजकल आप देख सकते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड है, वो काफी प्रोटेक्टिव हो चुके हैं। क्योंकि अब तो भाई आप देख सकते हैं ना कि वहां मंदिर तक जाने में भी क्या है कि वहां कोई बाघ शेर ऐसा कुछ अटैक कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेहतर डेवलप हो चुका है कि ऐसी कोई भी वहां समस्या देखने को नहीं मिलती। तो ये सारा कारण था आपके सबरीमाला केस के पीछे। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 27। राज्य किसी, ऐसे लिखना, राज्य किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, राज्य किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी व्यक्ति पर कर नहीं लगा सकता, कर नहीं लगा सकता।
हालांकि शुल्क लगा सकता है, ये चीज कहता है। राज्य किसी भी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी व्यक्ति पर कर नहीं लगा सकता। इसके बारे में क्या है, इसे आप थोड़ा सा व्यवहारिक समझे, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, कि सपोज दैट ये राज्य है और धर्म क्या है, एक्स है, ठीक है। अब व्यक्ति के राज्य के नीचे क्या है भाई, यहां पर तो सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब ये कोई एक्स क्या है, कोई विशिष्ट धर्म है, यानी बाकी धर्मों में से क्या है, एक विशिष्ट धर्म ले लिया। और इसके लिए क्या है, इसके लिए कोई बिल्डिंग्स हैं बनवानी है या कोई कार्यक्रम कराना है, और उसके लिए क्या किया कि यहां जो व्यक्ति हैं ABCD, मतलब मैनी टाइप्स ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं राज्य के, उन पर क्या है, टैक्स इंपोज नहीं कर सकता। किसके लिए, इस धर्म की अभिवृद्धि के लिए, ये बात कहता है। हालांकि राज्य सभी धर्मों का उत्थान सुनिश्चित करने की बात करता है। जैसे आपने कुंभ मेला देखा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन लगता है, हिंदू धर्म में। आपने हज सब्सिडी देखी होगी, हज सब्सिडी देता है किसमें, इस्लाम धर्म की उन्नति के लिए। तो ऐसे कुछ कार्य हो सकते हैं, लेकिन किसी एक विशिष्ट धर्म के लिए क्या है, कर नहीं, टैक्स इंपोज नहीं कर सकता। और यहां पर शुल्क का क्या मतलब हुआ, इसे भी समझें। शुल्क जैसे कोई मंदिर है या मस्जिद है या कोई धार्मिक अनुष्ठान है, तो जो यात्री आते हैं वो क्या आएंगे, यहां घूमने आते हैं, चाहे कहीं के भी हों। तो इसके आधार पर क्या है कि यहां पर इनकी एंट्री के लिए क्या है, शुल्क लिया जा सकता है। और ये शुल्क क्या है, ये शुल्क सिर्फ इनके प्रशासनिक कार्य या देखरेख। थोड़ा आपको दिक्कत आती होगी, लेकिन हालांकि मैं बोल देता हूं एक चीज को। कई बार मैंने कहा कि यात्री आते हैं मंदिर या मस्जिद में, अगर एंटर करते हैं तो वहां पर क्या है, परिसर प्रांगण में कुछ शुल्क रसीद कटती है, उनकी कुछ पर्ची कटती है। तो इस आधार पर क्या है, प्रशासनिक कार्य और वहां पर सुरक्षा के एस्पेक्ट में क्या है, कुछ शुल्क लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, शुल्क लगाया जा सकता है, टैक्स नहीं लगाया जा सकता राज्य के इंडिविजुअल्स पर। तो दोस्तों एक आर्टिकल रहा है। नेक्स्ट में हम आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 और 28 को हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों, आप इंजॉय करें और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में।